बात है। ठीक है, इकट्ठे ही रहेंगे, इकट्ठे ही रहते हैं, रहेंगे भी इकट्ठे ही। नहीं, सही बात है। हाँ चौधरी साहब, सबसे पहले आप ये बताओ, जो अपने पिताजी हैं उनके पास जमीन कितनी थी? भाई से बढ़ के क्या, भाइयों से बढ़ के क्या, कुछ नहीं, बस इतना भाई ही, जैसी तो चीज़ नहीं है इस दुनिया में। इतना ही तो समझना है। बिल्कुल सही, आवाज मतलब नेचर ऐसा ही है, जैसे शुरू से ही थोड़ा दबंग टाइप, क्रांतिकारी टाइप। जी जी, क्रांतिकारी टाइप। ठीक, तो वो मतलब कोई चीज़ गलत हो रही है तो ठीक है, उस पर बर्दाश्त होती नहीं। हाँ, मतलब कोशिश करते हैं। अब तो खैर फोर्स में हूँ तो बहुत चीज़ ध्यान रखनी। ये देख लो भाई साहब, पूरा कोठा भरा पड़ा। ठीक है जी, ये देख लो आप। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे चौधरी साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा भाई साहब ओरिजिनल सिंघम से। बॉलीवुड वाले सिंघम आपने बहुत देखे होंगे। इस वीडियो में मैं आया हूँ अनुज चौधरी जी के यहाँ। ठीक है जी, आपको उनका गाँव दिखाएंगे, उनका घर दिखाएंगे और उनसे मिलवाएंगे। राम राम भाई साहब। और ठीक हो भाई साहब? बढ़िया बढ़िया। और सब बढ़िया? तो थोड़ा सा सर हमें अपने बारे में बताओ। पहले तो आपको सब जानते ही हैं, पर हम संभल की बात नहीं करेंगे। हम तो अपने गांव की बात करेंगे, अपने कल्चर की बात करेंगे। किसान का बेटा जी, की शुरुआत कहाँ से हुई? पहले तो आप ये बताओ, कितने भाई हो? 3 भाई हैं। 3 भाई हो? अच्छा अच्छा, मैं सबसे बड़ा हूँ। जी जी। मुझसे छोटा है एक, अच्छा, 2 मुझसे छोटे हैं। 2 आपसे छोटे हैं। हाँ चौधरी साहब, सबसे पहले आप ये बताओ, जो अपने पिताजी हैं उनके पास ज़मीन कितनी थी? जमीन तो हम ताऊ और हम इकट्ठे थे, 150 बीघे जमीन थी। 150 बीघे ज़मीन थी। हमारे ताऊ जी और बाबा जी, मतलब हमारे थे 2। अच्छा, एक ताऊ थे हमारे चौधरी शिवपाल सिंह, जी जी जी। और हमें। अच्छा अच्छा, तो अब उन्होंने भी इतनी कर ली, उनकी भी। अच्छा। तो मुझे ये बताओ भाई साहब, अब ये मतलब जो आपको ये खेल का रुझान कैसे लगा, थोड़ा डिटेल में? मेरे दादाजी को शौक था पहलवानी का। अच्छा, आपको दादाजी को शौक था। ठीक। अच्छा, फिर? बस वही दंगल में, यहाँ दतियाना गांव पड़ता है, यहाँ दंगल होता है। अच्छा, तो वहाँ से शुरुआत हुई। जी। तो फिर पहले गांव में, फिर ज़िले में, फिर मंडल में, फिर दिल्ली। तो गुरु हनुमान अखाड़े में फिर ट्रेनिंग चली। अखाड़े में? गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली। जी जी। तो उस समय फिर ओलंपिक तक खेला हूँ। जी जी जी। कॉमनवेल्थ गेम्स, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स खेला, एशियन गेम्स, एशिया चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, जी जी जी। वर्ल्ड पुलिस, नेशनल चैम्पियनशिप, जी जी। बहुत टूर्नामेंट खेला हूँ। अच्छा, हमने आपके बारे में सुना, थोड़ा गूगल किया है, आप कभी भी नेशनल में सेकंड नहीं आए? हाँ, मैं 14, मतलब मैं 97 में फर्स्ट आया था। जी 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 पहली बार। जी। यदि मैं बीच में कोई कंपटीशन नहीं लड़ा तो वो बात अलग है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी नहीं तो मैं लगातार 14 साल। अच्छा अच्छा। मैं 84 kg में, पहले 76 में फर्स्ट आया था। जी जी जी। उसके बाद 84 kg में। अच्छा अच्छा। तो लगातार मेरा मतलब कृपा रही बजरंगबली की। जी जी जी। मैं काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं जब गेम छोड़ा तब भी मैं बहुत फिट था, मतलब 1 नंबर ही था इंडिया में। जी जी, फिर तो आप अब भी हो। हाँ, मतलब इंडिया में नंबर 1 ही था उस समय। जी जी जी। तो मुझे इंजरी के कारण जो है, हाँ। चोट लगी मेरे। अच्छा। कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली हुआ, पहली कुश्ती में मेरा चोट लगी थी, जी जी। जिसमें मैं फाइनल कुश्ती लूज कर गया था, क्योंकि वो मेरे एक तो हाथ से काम ही नहीं हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी। कुछ लक्की ड्रॉ के कारण, मतलब एक क्लिंच होता है उस दूसरे पहलवान की, मेरे किस्मत पक्ष में नहीं थी उस दिन। जी जी जी। तो उसके बाद मैं फिर डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। मेरा हाथ सूख गया था, पतला हो गया, सूख गया था। मतलब यहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक के नस रुक गई थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने मना कर दिया, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा। अच्छा अच्छा, रेसलिंग मुझे छोड़नी पड़ी। जी जी। अच्छा, चलो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपका घर भी घूमेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आप जो 3 भाई अभी इकट्ठे रहते हैं? हाँ, सब इकट्ठे। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इकट्ठे ही रहेंगे, इकट्ठे ही रहते हैं, रहेंगे भी इकट्ठे ही। नहीं, सही बात है। उन्हीं मतलब जो किसान है, जो अपने चाहे जाट हो भाई हो, चाहे गुज्जर भाई हो, जो मतलब इकट्ठा परिवार है, उनको दिखाने की, दर्शाने की कोशिश करते हैं, जिससे समाज को एक अच्छा संदेश जाए। नहीं, है भी यही। अब किसान के पास जमीन कितनी है? हमारे किसान के पास धीरे धीरे जमीन कम होती जा रही है। 10 बीघे का उसमें, हाँ 10 बीघे का, उसका यदि आप मान के चलो जी, आपस में यदि बटेज रखेंगे जी जी, और अलग अलग घर मेंटेन करेंगे तो खर्चा इतना बढ़ जाता है आज के समय में। जी जी जी। और फिर इकट्ठा रहना
एक ताकत भी है बिल्कुल। और एक परिवार है। अच्छा अच्छा। जब परिवार है तो परिवार से बढ़ के क्या है, कुछ नहीं जी। भाई से बढ़ के क्या, भाइयों से बढ़ के क्या है, कुछ नहीं। बस इतना भाई ही जैसी तो चीज़ नहीं है इस दुनिया में। इतना ही तो समझना है, बिल्कुल सही बात। यही सब चीज़ समझनी है। बिल्कुल भाई भतीजे जो भी अपना सही है परिवार है वो रहता जी। है। और मेरा तो यही, जैसे हमारी जो किसान बिरादरी है, जी जी जितने भी किसान हैं जो जो ज़मीन से जुड़े, ज़मीन जोतते हैं, जी जिसका हल चलता है, ट्रैक्टर चलता है खेत में, जी। उन्हें अलग होना ही नहीं चाहिए। हाँ परिवार को ज्वाइंट रहना चाहिए, सही बात है। एक साथ रहेगा तो तरक्की ज़्यादा होगी। हाँ यदि 4 भाई हम तो मजदूरी, एक तो मजदूरी से बचेंगे खेत हाँ की, सही बात है। और मतलब यदि हमें चाहिए भी आदमी, आज के टाइम आदमी भी कम मिलते हैं, जी जी जी। तो अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी फसल भी अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी होगी, ठीक। हर चीज़ अच्छी होगी। संयुक्त रहोगे जी जी। तो आप वैसे भी मजबूत रहोगे। चलिए सर, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, थोड़ा अपना घर घूमते हैं। देख लो जी, ये भाई साहब का घर है, ये 3 भाई हैं, 3 बीघे में घर बनाया हुआ है। घोड़ी भैंस गायें सब मिलेंगे, क्योंकि भाई साहब इन्होंने अपने कल्चर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले इनकी बैठक में चलते हैं, यहाँ पर आपको जो इनके अचीवमेंट है वो दिखाते हैं चौधरी साहब के। ये देख लो भाई साहब, पूरा कोठा भरा पड़ा। ठीक है जी, ये देख लो आप। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे चौधरी साहब। हाँ हाँ थोड़ा सा किससे भी आप बताना भाई, ये फोटो कब की है, कैसी है। एक मैं फोटो देख रहा था सुनील दत्त साहब की, हाँ हाँ। यहाँ पर ये आपका अनशन तुड़वा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए, ये क्या किस्सा था। ये था, मैं 2000 मैं तो 4 में ओलंपिक में गया था, जी जी जी। तो मुझे अर्जुन पुरस्कार मिलना था उस समय। अच्छा जी अच्छा। तो मैं ही एक मतलब प्रबल दावेदार था उस समय। जी तो मुझे पहली बार मेरा नाम गया तब मुझे नहीं दिया, दूसरी बार गया तब मुझे नहीं मिला। तो मुझे लगा क्यों नहीं मिल रहा, 2 साल से नाम जा रहा है और मैं ओलंपिक भी खेल कर आया हूँ। जी जी जी। तो नहीं मिला, तो मुझे थोड़ा सा, इतने समय थी नहीं, तो हमने अपना प्रदर्शन, उसका एक विरोध किया इस चीज़ का। जी जी। भाई आपने जिसको दिया है उसका अचीवमेंट रख लो और मेरी रख लो, यदि मेरी इससे बेहतर है तो मुझे क्यों नहीं दिया। इसका मतलब पक्षपात किया। तो मैं थोड़ा सा कई बार शुरू से ही थोड़ा आवाज़, मतलब नेचर ऐसा ही है, जैसे शुरू से ही थोड़ा दबंग टाइप, क्रांतिकारी टाइप। जी जी, क्रांतिकारी टाइप। ठीक। तो वो मतलब कोई चीज़ गलत हो रही है तो ठीक है, उस पर बर्दाश्त होती नहीं। हाँ, मतलब कोशिश करते हैं। अब तो खैर फोर्स में हूँ तो बहुत चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। सही बात है, अब तो जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं जी। तो फिर सुनील दत्त जी आए थे, इन्होंने ये देखा, हमने अपना बायोडाटा दिखाया जी, जिसको मिला आप उसको जी जी। हमें उसका विरोध नहीं, जिसको मिला आप उसे दे दो, सही बात, हमें क्यों नहीं दिया। हाँ सही बात है, हमें दो भाई हमारा। अगली बार इन्होंने पूरा देख के फिर अगले साल मुझे मिला। जी जी। अच्छा, अब ये अपने अब्दुल कलाम साहब के साथ। हाँ, ये अर्जुन पुरस्कार मिला था। अच्छा। ये राज्यवर्धन राठौड़ जी हैं, जी जी जी। जो अभी ये भी विधायक हैं पीछे से कई। जी जी जी। देवेंद्र। अच्छा, देवेंद्र जी हैं। ये हाथ किसका है, पैरा वाला शायद। अच्छा, पैरा वाले हैं, ठीक है ठीक है। हाँ, ये राठौड़ जी। ठीक है। ये मोदी जी वाली तो अभी नहीं लग रही है। हाँ, ये हाँ एक बार हम गए थे टाइम लेके, अच्छा जी। तो वहाँ का है, तब का है। अच्छा जी, चलिए। ये बड़े भाई, ये छोटे हैं आपसे, अमित भाई तो। हैं? अमित भाई तो छोटे हैं। हाँ, छोटा है बस। अच्छा, आपसे छोटे हैं। अजीत सिंह। हाँ, अजीत सिंह जी हैं। ठीक है। और ये इसके बारे में बताओ थोड़ा सा, इस ये फोटो के बारे में। कॉमनवेल्थ का है, गोल्ड, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का गोल्ड। अच्छा जी अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन इनकी बैठक है जी। अब इसके बारे में बताओ, ये कलाम साहब के फोटो के बारे में थोड़ा। जी। ये अर्जुन पुरस्कार मिला था मुझे। अच्छा। 2004 में, तब का है। 2004 का है ये। जी जी। और ये अजीत सिंह जी, अब तो ये भाई साहब। हाँ, अजीत सिंह जी से मिलने गए थे जी। जो वहाँ, मैं कॉमनवेल्थ में, जी जी। मैं साउथ अफ्रीका से आए थे शायद, तब का अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक। चिपका है कनाडा का। अच्छा जी। स्वर्ण पदक है जी जी कॉमनवेल्थ का। जी। और ये एशिया का है, एशिया चैंपियनशिप का ये है। एशिया का है। ये वहाँ का है, थाईलैंड का है। अच्छा, ये थाईलैंड का है। जी जी। ये इजिप्ट का है। इजिप्ट वाला ये है। हम्म। ये देख लो भाई, इजिप्ट का था ये। ये मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स का है, इंग्लैंड का। ये इंग्लैंड का। ठीक है जी। और ये वहाँ का स्पेन का है। ये स्पेन का है। स्पेन। बहुत बढ़िया जी। ये भी स्पेन। ये भी स्पेन का है। बहुत बढ़िया। बाकी ये तख्ती मिस्र का है। ये मिस्र तख्ती। तख्ती गोल्ड कप था अच्छा अच्छा। नहीं, वो
एक मुस्तफ़ा गोल्ड कप था। अच्छा, मुस्तफ़ा गोल्ड का। तो भाई साहब कितने अभी तक मतलब कितने देश घूम चुके हो? मैं गया हूँ उस समय में खैर 51-52 कंट्री मतलब खेलने गया हूँ। हाँ, खेलने के लिए। कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले हैं। अच्छा। तो एक देश में 3 बार भी 4 बार भी कुछ में से रहा। इनके गदा के बारे में ये कब मिलती है, कैसे मिलती है? ये खिताब पे मिलती है। अच्छा जी। अपने जो खिताब होते हैं ना, जी। तो जैसे शेर हिंद, भारत केसरी या अच्छा। भारत कुमार, यूपी केसरी, जी तो जो टाइटल रखते हैं दंगलों में, जी। प्राइवेट दंगलों में, जिस तरह दंगल होते हैं अपने हिंदुस्तान में, जी। ये उस समय के उसके हैं सब। अच्छा। किसान भाइयों, चौधरी साहब का पार्ट 1 आपने देख लिया। पार्ट 2 के लिए आपको शुक्रवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रवार को पार्ट 2 में हम आपको इनके गाड़ी, घोड़े और मकान दिखाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंतजार करो।